अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसी सरजमीन जहां बहुत से सहाबा इकराम और अंबिया इकराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं, मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत मुकद्दस है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इराक के शहर नजफ की। नजफ हजारों साल पुराना शहर है, जिसकी बुनियाद अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेज़ार के तौर पर रखी थी, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मेज़ार दुश्मनाने इस्लाम से खुफिया रखा गया था। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं? मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किस जगह शहीद किया गया? आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरान जगह में दफन किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है? इसके अलावा बहुत से ऐसे मकामात की आपको सैर करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हिस्ट्री विद फरूकी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलें अब निकलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत रखने वाला शहर है, जो जनूब वस्ती इराक में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक इस शहर में वाक़या है। नजफ की एक अहम खसूसियत इसका इल्मी और दीनी मकाम है, जहाँ दुनिया भर से उलमा और दीनी तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर की हुर्जिया इल्मिया एक कदीम तालीमी इदारा है, जो दीनी तालीमात के लिए फेमस है। नजफ में मौजूद ज्यादातर लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मसलक और ईसाई भी आबाद हैं। इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जिनमें बहुत से तालीम के गर्ज से नजफ आते हैं, और कारोबार की गर्ज से ज्यादातर लोगों की तादाद बगदाद में रहती है। इसके अलावा करबला और अरबील सिटी में भी रहते हैं। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। ये शहर इस्लाम के अवराक में एक ऐसा वर्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस सिटी में हर साल लाखों सयाह आते हैं। पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। ये है नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है। इस शहर की मईशत का सबसे ज्यादा दारोमदार भी सयाहों की आमद पर है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। ये शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। कूफा शहर इसके बिल्कुल साथ वाक़या है। इन दोनों शहरों का आपस में फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है। आज ये दोनों शहर एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे के बनने के बाद हुआ। नजफ शहर को सल्तनत उस्मानिया ने डेवलप किया। एक जमाने में इस जगह दरिया फुरात भी गुजरता था। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोजा मुबारक बनने के बाद से हुआ है। नजफ शहर को सल्तनत उस्मानिया ने डेवलप किया। एक जमाने में इस जगह दरिया फुरात भी गुजरता था। जब पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है कि इस वक्त 3,000 लोग आबाद थे, लेकिन कमी के बाद सिर्फ 30 लोग रह गए थे। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया और दोबारा ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। चलें सबसे पहले नजफ से चलते हैं कूफा, जिसे बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बाजार मौजूद हैं। टैक्सी या बस आपको इस मस्जिद से कुछ फासले पर ही उतार देगी। बाजार से गुजरते हुए आप हजरत मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुंच जाएंगे। इस मस्जिद में जाने के बाद दिल खून के आंसू रोता है। दमादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस जगह ही फजर के वक्त शहीद किया गया था। आप इस वक्त सजदे की हालत में थे। दोस्तों, ये वो मुकाम है जहाँ पर जहर आलूदा तलवार से जरब लगाई गई थी। इस वक्त 19 रमजानुल मुबारक और 40 हिजरी था। इस जगह की ज़ियारत के बाद हर मुसलमान की आंखें आंसू से नम हो जाती हैं। आप शदीद जख्मी हालत में थे। 2 दिन बाद 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को अपने घर में खालिक हकीकी से जा मिले। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सब्र, इस्तकामत और अदब की आला मिसाल थी।
कुछ रिवायात से पता चलता है कि आपको शहीद करने वाला शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी खारजी था। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में सियाह आते हैं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जिसके वस्त में एक वसी सेन मौजूद है। इस मस्जिद को इस जगह तमीर किया गया था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। इसको मस्जिद की शक्ल मुराद रसूल दमादे अली हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दी गई थी। 639 ईस्वी में हजरत साद बिन अबी वकास की निगरानी में इसे तामीर किया गया। इब्तदाई दौर में ये फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, क्योंकि कूफा इस्लामी फतुहात के लिए अहम मरकज था। बाद में ये मस्जिद इस्लामी तालीमात का मरकज बन गई। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, आप ये जो कुआं देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां तूफान नूह का आगाज हुआ था, और इसके बाद तूफान नूह जब खत्म हुआ तो दोबारा सारा पानी इस कुएं में चला गया था। इस जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती भी बनाई थी। दोस्तों, इसी मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु का रोजा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचाजाद भाई और नुमाइंदा थे, जिन्हें वाक़या करबला से पहले कूफा भेजा गया था। कूफा में आपने हानी बिन उर्वा के घर में क़याम किया, लेकिन कूफा के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोज़ा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। इनके साथ ही बिल्कुल हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद के सीन में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब मेराज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नवाफिल भी अदा किए थे। बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब ही एक जगह मौजूद है जहाँ मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठकर फैसला किया करते थे। इस जगह पत्थर का एक पीस लगाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में बहुत से अंबिया इकराम इबादत के लिए आ चुके हैं। ये मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इस मस्जिद की रिनोवेशन 2010 में की गई थी। इसका ज्यादातर काम इंडिया के दाऊदी मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था। इसके अंदर लगा सफेद पत्थर भी इंडिया से लाकर लगाया गया है। दोस्तों, जब आप मस्जिद के बाबुल मुराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइश गाह मौजूद है। इस रिहाइश गाह में एक तरफ कमरा इमाम हसन और इमाम हुसैन का है। इस जगह के अंदर ये वो जगह है जहां हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया गया था। इस जगह आने के बाद जज्बात को लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लोग इस घर में आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इस रिहाइश गाह को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप अपने दौर के बहुत बड़े खलीफा होने के बावजूद छोटे से घर में जिंदगी गुजारते थे। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आज के हुक्मरानों की तरह ना महल बनवाए और ना ही दुनिया का माल इकट्ठा किया। खिलाफत राशिदा खत्म होने के बाद हर बादशाह ने अपने लिए महल बनवाए और शाहाना लाइफ गुजारी। और शायद मुसलमानों की पसमानदगी की एक वजह यह भी है कि इस्लामी तालीमात से हटकर अवाम और हुक्मरानों ने शाहाना लाइफ को तरजीह देना शुरू कर दिया है। चलें अब कूफा में मौजूद अल सहाला मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद कूफा से 10 मिनट की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में शिया मसलक के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मस्जिद इनकी क़याम गाह बनेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें अब कूफा से चलते हैं नजफ की तरफ, जहां हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का रोजा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, आपकी शहादत कूफा में हुई, लेकिन आपका रोजा नजफ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से एक ये थी कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत की थी कि नजफ में दफन किया जाए। इस वक्त नजफ वीरान और पुरसकून इलाका था। दूसरी वजह यह थी कि आपकी कब्र दुश्मनों से महफूज रहे। इसके अलावा नजफ को वादियुल इस्लाम भी कहा जाता है, जहां बहुत से अंबिया इकराम की कब्रें भी मौजूद हैं। आपके रोजे के इर्द गिर्द बहुत से बाजार हैं जहां अक्सर लोगों का रश रहता है। हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, जिनमें रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपके रोजे पर पहुंचने तक मुख्तलिफ चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जिसके बाद आपको कुशादा सेन देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून रशीद के दौर में ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे का पता चला था। हारून रशीद जब शिकार के लिए इस जगह से गुजरते थे तो इसके कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में पता चला कि ये वो जगह है जहां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। इसके बाद यहाँ एक रोजा बनाया गया।
इसे बहुत खूबसूरत सोने के पानी से तैयार किया गया है। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, जिसका नाम वादिउल इस्लाम है। वादिउल इस्लाम का मतलब अमन की वादी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का रोजा मुबारक भी इसी वादिउल इस्लाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है कि पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। 2004 के इराक जंग में रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। जंगों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक इसको डेवलप होता नहीं देख सकते। जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी, दुनिया का तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क इराक है, जबकि कुवैत दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन तेल पैदा करने वाले ममालिक की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।